बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। ये हमें साबुत चाहिए, इसमें हम पल्प इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको हम बनाएंगे एक खास इंग्रेडिएंट के साथ जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और पसंद की जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। रेसिपी शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे कि 250 ग्राम इमली ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से वॉश करके 2 कप पानी ले लेंगे और 2 कप पानी में उसको भिगो के रात भर के लिए रख देंगे। इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए उसमें चाहिए 1 कप शक्कर चाहिए, ये शामिल करेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे दरदरा पिसी हुई सुर्ख मिर्च। नमक जाएगा इसके अंदर, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। और सूंठ का पाउडर या अदरक का पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही शामिल कर देंगे सफेद जीरा। जीरे को हम भून के पीस लेंगे, ये इसमें भून के पीस के हम इसमें शामिल करेंगे। इमली का हमें पल्प नहीं चाहिए, इमली का हमें साबुत साबुत गुठलियां ही चाहिए, ठीक है, उसका पल्प नहीं निकालेंगे। तो साबुत भिगी हुई इमली को हम चूल्हे पे रख देंगे और इसको पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आना शुरू हो जाते। जैसे इसमें बबल्स आना शुरू होंगे हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर देंगे। जो मैंने आपको पहली चीजें बताई हैं वो सारी इसमें बारी बारी शामिल करते जाएंगे। जैसे शक्कर शामिल कर देंगे, पिसी हुई सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे, जीरा का पाउडर शामिल कर देंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स, नमक शामिल कर देंगे, सूंठ का पाउडर शामिल कर देंगे। ये तमाम चीजें हम इसमें शामिल कर देंगे बारी बारी। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी नहीं हो जाता। हमें इसके लिए गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए, लेकिन इतना हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रखेंगे। ये देखें, ये पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक खास इंग्रेडिएंट जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। जी हाँ, इसमें हम शामिल करेंगे नेशनल का मिक्स फ्रूट का जैम। नेशनल का मिक्स फ्रूट का जैम ले लेंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मजे का आएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको एयर टाइट जार में आप रख लें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको आप रमजान में खाएं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।